क्लास 11 चैप्टर 6 एग्जाम्पल नंबर 5 है स्टूडेंट। सोल्व यानी कि इस इनइक्वलिटी को हमें सोल्व करना है। शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, और इसके जो सॉल्यूशन आएंगे स्टूडेंट उसे हमें नंबर लाइन पर ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाने का मतलब उस लाइन को डार्क करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, हम बहुत अच्छे तरीके से इसे सोल्व कर रहे हैं। सोल्व लिखेंगे हम। ठीक है, इनइक्वलिटी क्या दे रखा है स्टूडेंट? 7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9, ये इनइक्वलिटी दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब आप ध्यान दीजिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब आप ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है कि हमें x वाले को एक तरफ करेंगे और बिना x वाले को एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो 7x है तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इनइक्वलिटी के अंदर लेके आएंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, लेस देन, ठीक है, 9 प्लस में है 3, इनइक्वलिटी के बाहर जाएगा तो माइनस 3। अगर स्टूडेंट कोई नंबर या कोई भी वेरिएबल स्टूडेंट इनइक्वलिटी के अंदर या बाहर जाते हैं, ठीक है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो वो कब चेंज होता है? याद रखिएगा आप, जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड देते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट। तो 7x में से हम 5x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2x, लेस देन 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6, यानी कि x लेस देन, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, इनइक्वलिटी के बाहर जाएगा तो डिवाइड में 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर यहाँ माइनस का साइन होता माय डियर फ्रेंड, तो ये क्या होगा? ये इनइक्वलिटी का साइन लेस देन से ग्रेटर देन में हो जाता। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव है तो नहीं होगा। याद रखिएगा कि हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड देंगे तभी इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। इनइक्वलिटी का मींस दिस। ठीक है, इसी को इनइक्वलिटी कहते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। समझ में आ गया? हम ज़्यादा इसलिए बोलते हैं ताकि आपको भेजे में अच्छे से घुस जाए। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड देंगे यानी कि काटेंगे, यानी कि 2 को 6 से डिवाइड देंगे तो 2 3 जा 6। ठीक है, x लेस देन 3। समझ में आ गया? इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है माय फ्रेंड कि हमें इस सॉल्यूशन को हमें नंबर लाइन पर ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आप याद रखिएगा, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ठीक, इसका मतलब ये हुआ माय फ्रेंड कि इस सॉल्यूशन को हमें नंबर लाइन पर ग्राफ करना है, ग्राफिकल करना है, यानी कि ग्राफ बनाना है, यानी कि उस लाइन को हमें डार्क करना होगा। तो ये सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको भी दिक्कत हो सकता है। तो ये स्टूडेंट, ये ग्राफ जो ग्राफिकल बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको जानना भी जरूरी है, और इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? नंबर लाइन बनाते हैं, और उस नंबर लाइन पर हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए कितने अच्छे हम बनाते हैं। ठीक है, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मैंने नंबर लाइन बना दिया। ठीक है, नंबर लाइन बना दिया। अब हमें क्या करना है कि इसके सॉल्यूशन को, इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन को हमें क्या करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ग्राफ बनाना होगा, यानी कि इसे डार्क करना होगा। तो कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिए। यहां आपसे कह रहा है x लेस देन 3, x लेस देन 3, तो 3 कहाँ है पहले आप ढूंढिए, तो ये 3 है। तो आपको क्या करना होगा माय फ्रेंड? आप इस 3 को इस तरीके से सर्कल कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए, आप याद रखिएगा, अगर यहां इक्वल का साइन होता, यानी कि x लेस देन और इक्वल 3 होता माय फ्रेंड, तो हम क्या करते? यहाँ सर्कल की जगह हम इसको पूरा डार्क कर देते, पूरा फिल कर देते। ठीक है, लेकिन ये इक्वल का साइन नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सिर्फ हम गोला लगाएंगे। समझ में आ गया माय फ्रेंड? अब नेक्स्ट समझते हैं। x लेस देन 3, यानी कि x के जो वैल्यू है 3 से छोटा है। तो 3 से छोटे का मतलब क्या हुआ कि हमें इस, आपको पता है कि 0 के राइट साइड की तरफ पॉजिटिव होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड के तरफ क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो छोटा कह रहा है, तो x लेस देन 3, यानी कि 3 से छोटा नंबर क्या होगा? 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 1, यानी कि ये किस तरफ जाएगा? लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, इस 3 के स्मॉल का रहना है, x लेस देन कह रहा है, तो लेस देन का मतलब हो गया लेफ्ट साइड। ठीक है, इस लाइन की लेफ्ट साइड हमें जाना होगा, यानी कि 3 से छोटा 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है, तो अब ये कहां तक छोटा है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये लेस देन 3 दे रखा है तो हमें पता है कि 3 से छोटा नंबर है, लेकिन कहां तक छोटा है ये नहीं दे रखा है।
तो आपको क्या करना होगा कि इस पूरे लाइन को ही डार्क करना होगा। ठीक है माय फ्रेंड, देख रहे हैं आप जैसे मैं कर रहा हूं डार्क, और यही इसी डार्क के करने को हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। ठीक है, वही जब भी तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है माय फ्रेंड, क्या कह रहा है, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, यानी कि इसके सॉल्यूशन को हमें नंबर लाइन पर ग्राफ शो करना है। ग्राफ का मतलब इसी लाइन को हमें लाइन पर जो है जो सॉल्यूशन आए हैं उसी को हमें डार्क रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और मैं लिख भी दिया हूं, सबसे पहले मैं लिख भी दिया हूं द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन दिस। ठीक है, समझ में आ गया माय फ्रेंड। और इसी तरीके से आपको डार्क करना है। ठीक है, और डार्क कहां तक करेंगे, तो लेस देन 3, x लेस देन 3 यानी 3 से छोटा है तो कहां तक है, तो इसको हम पूरा डार्क करेंगे। इसका मतलब कि इन्फिनिटिव्स में नेगेटिव नंबर होंगे।